मैं किधरे पटना साहब अर्थ कर बैठा, वो अपने श्वासां नूं सफल कर लैंदा है। सेवा करके वो अपने तन नूं पावन कर लैंदा है। संत करतार सिंह जी सामने बैठे सन, बड़े अनुभवी पुरुष, दास जी, उन्हां नाल गूढ़ी मित्रता सी, बड़ा प्यार सी। ये अस्थान की सेवा, छत दी, इस मंजी साहब की सेवा वो करांदे रहे। सुल्तानपुर साहब, बेरी साहब, पटना साहब हर साल अलवर समागम ते पहुंचते सन। मेरे कमरे च आ गए, पटना साहब की गल, ज्ञानी जी इते सुगंध के है, अगर वास तन सास, श्वासां दे चंदन की महक हो जाती है। तुसी अर्थ कीते ने श्वास सफल हो जाते हैं। मैं कि यही अर्थ बनते ने, टीकेकारां ने भी यही कीते ने, मेरी समझ विच भी यही आए ने। कहन लगे नहीं, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਬਦਬੂ नहीं रह जाती, ਉਹਦੇ श्वासां च बदबू नहीं होती। जे श्वासां दे च बदबू है, अजे नौ नित नाम इस दे अंदर प्रगट नहीं होया, नहीं होया। फिर उन्होंने मैनू एक वाकया दसिया सी, शायद मैं थानू सरवण कराया। गंज डडवाड़े का जिला एटा का कस्बा, एक बजुर्ग बाबा उत्थे गुरुद्वारे दे बैठ के सारा दिन बाणी पढ़दा सी। कित्थों आया ये उत्थों दियां संगतां नूं नहीं पता सी। 30-40 के करीब उत्थे सिंघां दे घर ने, पिछों गुजरात तो आए ने, गुजरात पाकिस्तान तो। छोटियां छोटियां दुकानां ने उन्हां दियां कपड़े दी, छोटा जिहा गुरुद्वारा बनाया। एक दिन वो बाबा कहन लगा, मैं कल चले जाना है। सवेरे सवेरे संगतां आउंदियां सन ते संगत हाथ जोड़ के कहने लगी, बाबा जी क्यों जाते हो? असी दोवें वक्त प्रशादा पहुँचा देंगे, पुछ-गिछ करते हैं, क्यों जाते हो? ना जाओ, रहो इत्थे। वो बाबा कहने लगा, समझे नहीं, आपां संसार तो ही जा रहे हैं, कल चले जाना है, अमृत वेले कल चले जाना। सारियां दी समझ दे च गल आई। फिर कहने लगे, अच्छा बाबा जी अगर इस तरह की गल है तो पहले तुसी ये दसो, थोड़ी देही दा दाह संस्कार करिए कि जल प्रवाह करिए? अक्सर संतां नूं जल प्रवाह करते हैं, क्योंकि देही दा मोह ते है नहीं, देही दी पकड़ ते है नहीं। जलाण का कम इस वास्ते शुरू किया गया इस देश विच, जलाओ लाश नूं, खाक कर दो, राख कर दो, देही का मोह मिट जाए। और पुत्र दे हथों उसका मस्तक तोड़ो, कपाल तोड़ो, ताकि उसके अंदर मोह ना रहे। गल इतनी सी। कब्र विच देही पई है, बहुत लंबे समय तक पएगी, जितने चिर तक जो है ये हड्डियां का ढांचा भी पिया है, वो मोह वस होके सूक्ष्म शरीर उत्थे मंडलांदा रहे। दूर क्यों जाओ? इस तरह के मंडलाण वालियां रूहां 99% मुसलमान होंदियां, अगला जन्म नहीं होता, क्योंकि देही पई है कब्र दे पकड़ लो। दूर क्यों जाओ? बाबा फरीद भी ऐसा कहते हैं, महल निसखण रह गए, वासा आया तल, गोरा से निमाणिया, बैसन रूहां मल, ए निमाणिया रूहां, ये सूक्ष्म शरीर कब्रां नूं मल के बैठ जाणगे, परिक्रमा करते रहणगे। क्योंकि इस्लाम दे च ऐसी मनोत है कि कयामत वाले दिन अजराइल फरिश्ता फनेरी बजाएगा, सारियां रूहां कब्रां तो उठ के खुदा दे दरबार दे पेश आउणगियां। मुहम्मद साहब जिन्हां दी हामी भरनगे उन्हां नूं जन्नत, जिन्हां दी हामी नहीं भरनगे उन्हां नूं दोज़ख। भारत दे ऋषि मुनि संत अवतार, उन्हां दी दृष्टि बड़ी गहरी सी, इस देही दी पकड़ी ना रहे, अगे जाए, इहदा जन्म होवे, ये भटके ना।
जला दो। कुछ हड्डियां बच गई ने, राख बच गई है, ये भी किसी दरिया दे च पा दो, कुछ नाम निशान रवे ही ना, पकड़ रहे ही ना। ये इस वास्ते से तो संगतां ने पूछ लिया बाबे तो दाह संस्कार करिए कि जल प्रवाह करिए। पता उन्हें की आख्या, मैं अपना दाह संस्कार आप करांगा, थानू करन दी लोड़ नहीं। ये सारी घटना मैनू संत करतार सिंह जी ने दसी। उन्होंने तो प्रेरित होकर फिर मैं गया। मैनू कहन लगे हुण पटना साहब तो तुसी होर किसी पासे नहीं जाना, उत्थे जाओ ताकि इस पंक्ति के अर्थ ठीक हो जान जिहड़े तुसी करदे हो। अगरवास तन सास, सारे कस्बे च गल फैल गई है, बाबा सवेरे खुदकशी करेगा, अपने आप को अग नाल साड़ेगा। यह गल फैल गई क्योंकि उन्हें कह दिता मैं अपना दाह संस्कार आप करांगा। तो होया कि संगतां ते पहुंचियां, बहुत सारे जो गुरुद्वारे नहीं आने वाले सन उन्हां दी भी भीड़ लग गई और पुलिस भी पहुंच गई। और गजब की गल, पुलिस दे नाल कैमरामैन भी पहुंच गया, कोई गड़बड़ ना करे। ये बाबा सुर दे रस दे सुखमनी साहब का पाठ करदा से, पाठ कीता ते महाराज दे अगों लेट गया, सिर करके सतगुरां दी तरफ लेट गया कारपेट दे उत्ते। ये सिर्फ एक तहमत बंदा से, एक छोटा जिहा पटका सिर ते, बाकी नंगा रहिंदा सी। लेट गया, इहदी नाभि चों अग निकली। ये तस्वीरां हिंदुस्तान के तमाम वड्डे वड्डे अखबारां छपियां सन, और ते छड़ो ब्रिटिश वर्गा अखबार उसने भी छापी सी। सहजे सहजे अग वधदी गई। अग इस तरह सी जिमें दुध का रंग होता है, इस तरह की सी। दसंबर एक दो दिन इत्थे आने वाला है। तो मैं गंज डडवाड़े की थानू गल सुना रहा सी। दूधिए रंग की अग ओदी नाभि चों निकली, शरीर जलदा गया, जलदा गया, जलदा गया, लेकिन राख नहीं बची, हड्डियां भी नहीं बची, कुछ भी नहीं बची। थल्ले कारपेट भी नहीं जलिया। जिस कारपेट ते लेटिया होया सी वो कारपेट नहीं जलिया, हड्डियां भी नहीं बचियां, राख भी नहीं बची, शरीर गया। फिर मेरे पढ़न दे आया, जो मैं स्टडी की थी है, उत्तराखंड जो बर्फानी चोटियां साधु रहंदे सन, जिस दिन उन्हां दा अंतिम समा आउंदा सी दिखाई दे जाता सी। इतनी वड्डी घटना घटे ते एक निर्मल मन नूं पता ना चले, पता चल जाता है, पता चल जाता है। वो इसी तरह ही अपनी नाभि चों ब्रह्म अगन कटदे सन, जिसका जिक्र कबीर करते हैं, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एके चोर सिधाया। ये ब्रह्म अग्नि जो उन्होंने अंदर प्रगट हो जाती है, उन्होंने बाहर प्रगट करके अपनी देही का संस्कार कर लेंदे सन, क्योंकि उस बर्फाने इलाके लकड़ा तो है ही नहीं सन। इस तरह करते सन। इस तरह की घटना है घटी। इनू उचेचा देखने वास्ते फिर आचार्य रजनीश गया, उचेचा गया। उन्हें अपने जगह जगह कथावां च भी कहा बई उत्तराखंड के इस तरह दी घटनावां घटदियां रही ने, पर जमीन के उत्ते पहाड़ तो थले आम वसों दे इस तरह की जिहड़ी घटना घटी है, गुरु नानक दे एक सिख द्वारा घटी है। ये उसने भी कबूलिया, ये उसने भी प्रमाण किया। जिस दिन मैं उत्थे पहुंचया से, उस कमरे दे गुरुद्वारा छोटा जिहा है, बड़ी महक सी और चंदन दी महक। सुभावक मैं पूछया चंदन रगड़िया? कहने लगे नहीं, जिस दिन दे बाबा जी गए ने महक है। वो दूधिया चानना एक दिन रहा है, वो चानना चला गया। वो महक 15 दिन रही है।
फिर मैनू संत करतार सिंह जी इत्थे मिले। उन्हां दिनां 'च वो सोने की सेवा करा रहे सन। संत बाबा करतार सिंह की गल मैं करदा पिया ते हाल की सेवा भी चल रही सी। मैनू कहन लगे देख आयो अगरवास तन सास, हुण इहदे अर्थ करना। मैं कहा अर्थ की करना, हुण मैं वो घटना ही सुणावांगा जिहड़ी घटना मैं देखी।